मित्रों प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे जीवन के लक्ष्य के विषय में। और क्या जीवन की उत्पत्ति प्रकृति का कोई लक्ष्य है? कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, आदमी का यह बड़ा अहंकार है कि प्रकृति के केंद्र में वही है। ईश्वर ने उसके लिए ही सारे संसाधन और प्रकृति की रचना की है। उसे लगता है कि इस प्रकृति में सबसे महत्वपूर्ण वही है और सारी व्यवस्था उसी के लिए की गई है। परंतु मित्रों, इस प्रकृति और इस विशाल यूनिवर्स में जीवन का कोई महत्व नहीं, और मनुष्य का तो केवल सागर की एक बूंद जितना भी महत्व नहीं होगा। यह तो मनुष्य का केवल वैचारिक अहंकार है या अपने आप का सम्मोहन है, जिसके कारण वह अपने आप को प्रकृति में सबसे आगे रखता है और हमेशा यह सोचता रहता है कि सारी प्रकृति के केंद्र में केवल वही है। वास्तव में यदि हम ध्यान से सोचें तो इस प्रकृति में जीवन का कोई महत्व नहीं, और मनुष्य की बात तो बाद में आती है। न तो इस जीवन का कोई लक्ष्य है और न यह जीवन किसी की उत्पत्ति है। यह केवल प्रकृति की क्रियाओं का बाई प्रोडक्ट है। न तो प्रकृति को जीवन से कोई मतलब है और न इस ब्रह्मांड को। यह तो उसी तरह है जैसे जब कोई बड़ी वस्तु रेगिस्तान में गति करती है तो धूल उड़ जाती है, या जब हवा चलती है तो वृक्षों की पत्तियां खड़खड़ाने लगती हैं। जीवन तो केवल धूल के उड़ने और पत्तियों के खड़खड़ाने जैसा ही है, जो हवा के झोंके से अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। पृथ्वी को, सूर्य को और इस ब्रह्मांड को आपसे कोई लेना देना नहीं। कुछ पदार्थ हैं जो क्रमबद्ध क्रियाएं करते हैं और उसी को हम जीवन कहते हैं। यूनिवर्स में सब कुछ तत्वों का ही बना हुआ है। यह अलग बात है कि वे तत्व अति सूक्ष्म से लेकर अति सघन हैं। जहाँ इस ब्रह्मांड में ब्रह्म, ईश्वर और आकाश, आत्मा जैसे सूक्ष्म फील्ड हैं, वहीं इस ब्रह्मांड में ब्लैक होल भी है, जिसकी सघनता इतनी अधिक होती है कि वह सारी गैलेक्सी को अपने चारों ओर गतिमान करता है। जीवन, आत्मा, ऊर्जा, वायु, द्रव्य और ठोस पदार्थों की क्रमबद्ध क्रियाओं का नाम है। यह सभी पदार्थों की अलग अलग अवस्थाएं हैं। इन पदार्थों की क्रियाओं का संचालन करता आत्मा है, जिसको हम जीवन की मूल चेतना कहते हैं। इस आत्मा को न तो कोई संचालित करता है और न इसे कोई निर्देशित करता है और न इसका कोई उद्देश्य है। यह आत्मा भी उन क्रियाओं का सूक्ष्म रूप है जो कॉज एंड इफेक्ट के माध्यम से जीवन में लाखों करोड़ों वर्षों में घटित हुई हैं। जीवन की क्रियाओं की पुनरावृत्ति के लिए आत्मा जिम्मेदार है। आत्मा उन क्रियाओं को उत्पन्न करता है जिन क्रियाओं से वह बना हुआ है। आत्मा तो क्रमबद्ध क्रियाओं का सार है, जो स्वयं ही कॉज एंड इफेक्ट के माध्यम से जीवन की क्रियाओं को आगे बढ़ाता हुआ चलता है। मित्रों, मनुष्य ज्ञान के नाम पर केवल इतना ही कर सकता है कि वह अपने आप को जान ले, और जो इसके अतिरिक्त है वह उसके मस्तिष्क की सीमाओं से परे है। क्योंकि उसके जीवन में जो क्रियाएं चल रही हैं, उनके कारणों का पता लगाना भी उसके हाथ में नहीं, क्योंकि ये क्रियाएं कोई 100-200 वर्षों में उत्पन्न नहीं हुई हैं। ये क्रियाएं लाखों करोड़ों वर्षों की प्राकृतिक क्रियाओं का सार संग्रह है। परंतु मनुष्य ने अपने चारों ओर जो धर्म का, संस्कृति का और अलग अलग सभ्यताओं का ताना बाना बुना है, वह सब मिथ्या है। क्योंकि धर्म, संस्कृति और सभ्यता का विषय उसके हाथ में नहीं, वह तो केवल प्रकृति के द्वारा ही निर्धारित होता है। मनुष्य केवल अपनी कल्पनाओं के संसार में जीता है। उसकी कल्पनाओं में एक भगवान है जो उसे चलाता है, जो उसके कर्मों का लेखा जोखा रखता है, जो उसे स्वर्ग और नरक भेजता है। यह मात्र कल्पित और एक भटका हुआ चिंतन है, जो सत्य की खोज करने के लिए निकला था, परंतु रास्ते में ही भटक गया। जब मनुष्य अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं खोज पाता तो नई नई कल्पनाएं कर लेता है
और अपने को विश्वास दिलाने के लिए कहानियों को घड़ लेता है। मित्रों, न तो जीवन का कोई लक्ष्य है और न उसकी कोई मंजिल है। जीवन तो एक सर्कल में चलने वाली क्रियाओं का नाम है। जो जहाँ से चलता है वहीं पहुँच जाता है। जिस तरह वह पैदा हुआ है उसी तरह वह नए नए जीवन को पैदा करता जाता है। न तो उसे अपने अंदर की इच्छाओं का स्रोत पता है और न उसे यह पता है कि ये इच्छाएं कैसे, कब और क्यों पैदा हो गई हैं। मित्रों, भूत की क्रियाएं हमेशा भविष्य की इच्छाएं होती हैं। जो क्रियाएं हमारे जीवन में भूतकाल में हुई, वही क्रियाएं भविष्य में इच्छाएं बन जाती हैं। आत्मा ऐसी इच्छाओं का सार संग्रह है जो क्रियाओं से आई हैं और क्रियाओं के रूप में ही भविष्य में प्रकट होती हैं। यदि मनुष्य सोचता है कि वह सर्वज्ञानी है तो यह भी केवल उसका भ्रम ही है। मनुष्य केवल इतना ही कर सकता है कि जो इच्छाएं उसके अंदर हैं वह उनको जान ले और उनके मार्ग में कोई बाधा न डाले। उसके आध्यात्मिक जीवन की सीमाएं केवल इतनी ही हैं। धन्यवाद।